तो ये था सर हमारा 106 नंबर क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस पूछा गया था सर्कल का। तो सर्कल का जब रेडियस हमें फाइंड आउट हो तो सरकमफ्रेंस के लिए बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3.14 या 22/7। तो मेनली आप 22/7 ही लेके चलिएगा, जिससे क्या होता है कई बार जैसे अभी तो इसके अंदर वैल्यू नहीं है, कई बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अगर रेडियस 14 होती, अगर आपकी रेडियस 14 होती तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे आएगी तो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको क्या होता है कि रेडियस इसी टाइप की दी जाती है उसके अंदर जो आपका 7 से डिविजिबल हो, इसलिए आपको क्या करना है 22/7 या 22/7 को यूज करना है, क्योंकि वहां पर आपको जो रेडियस दी जाती है या जो आपको त्रिज्या दी जाती है वो ऐसे वैल्यू दी जाती है जो आपका 7 से डिविजिबल हो, तो वहां पर आपका और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो 81.71 इसका राइट आंसर रहेगा। ये फॉर्मूलाज आपको नोट्स के अंदर मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल 88 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है सर 88 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो हमें फाइंड आउट करना है कि सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये सरकमफ्रेंस का मींस क्या होता है इसकी जो परिधि है, यानी इसके चारों तरफ की जो इसका परिधि है ना ये हमें गिवन है। और अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है सर डायमीटर, जिसे क्या कहते हैं डायमीटर या व्यास, और एक्चुअल में क्या होता है सर होना चिट दिया या फिर 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो हमें पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका फिर क्या कर लेते हैं डबल कर लेते हैं। रेडियस कहां से फाइंड आउट करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, और ये हमारे पास में कितना है 80। तो इधर रख लेते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना। तो आर अगर उधर जाएगा तो 88 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई, 2/7 होती है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 फोन में 7 रहेगा, वो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, वापस से आपका न्यूमरेटर की तरफ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा सर 88 मल्टीप्लाई 22। आपको पता है 22 इसको 88 को डिवाइड करेगा कितने टाइम करेगा 44 टाइम, और फिर 2 इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम करेगा 22 टाइम, और 22 आपको अगर इसको मैं डिवाइड करूं 22 44 एक सेकेंड, ये 4 टाइम करेगा 24 44 नहीं, ये आपका करेगा 4 टाइम करेगा। और आपके पास में कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई रेडियस। तो डायमीटर आपका जो व्यास है वो आपका कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई 14 कितना रहेगा सर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आपका ये क्या रहेगा सर डायमीटर या व्यास रहेगा। आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत अगर जैसे पेरीमीटर का वगैरह फाइंड आउट किए हुए सर्कल का रेडियस का, तो ये बहुत आसानी से कर सकोगे क्योंकि सरकमफ्रेंस जो वो 88 सेंटीमीटर है, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 पाई को मार्क्स देंगे, और जब 2 पाई को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से पाई जो है वो आपका कितना रहेगा 22/7, 7 की तरफ चला जाएगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई रहेगा 22 से 88 डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 2 को हमारी आ गई रेडियस। अब देखो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर रेडियस कैसे निकाले, इसके लिए आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जैसे आप देखोगे कि सर सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, जैसे आप वहां पर करते हो ना पेरीमीटर गिवन होता है तो वहां से फिर साइड निकालते हैं, उसी तरह यहाँ पर सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर। तो आर यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो आर करेंगे तो सबको उधर डिवाइड में भेज देंगे, फिर आर आ जाएगी, आर से फिर हम डायमीटर जिसकी व्यास कहते हैं वो 2 आर हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या 2 गुना त्रिज्या आपका क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इतना अगर आप फॉर्मूलाज अगर आप याद रखते हो एक दूसरे का तो आप इसको जल्दी कर पाओगे, लेकिन फॉर्मूलाज तो याद रखने में वैसे भी नॉर्मल फॉर्मूला खुद ही होती है, एक इसका पाई पाई आर स्क्वायर इसका रखने की जरूरी है। ठीक है, बाकी जैसे 3-4 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे इससे भी आपका और बेटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 प्रश्न संख्या 108 देखिए, फिर रेक्टेंगुलर फील्ड क्या दिया हुआ सर रेक्टेंगुलर इंपोर्टेंट है, रेक्टेंगुलर है फील्ड आर 340 मीटर एंड 100 और ब्रीथ कितनी 160। ए वॉचमैन वॉक्स 5 राउंड्स, ए वॉचमैन वॉक्स 5 राउंड्स अराउंड द ग्राउंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, कितना आसान क्वेश्चन दिया है सर पेरीमीटर पे चलेगा और 5 टाइम चलेगा बस। एक आयत खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 340 और 160 मीटर है, एक चौकीदार मैदान के चारों 5 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ठीक है सर आसान क्वेश्चन है कि सर ये आयत था, और अगर इसकी हम लेंथ और ब्रीथ देखें तो ये कितना 340 मीटर 340। सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि पेरीमीटर के बाद में तो निकालेंगे ना। तो 2 ब्रैकेट 340
मेरे को लगता है तकरीबन 300 और 400 और 3 4 एंड 500 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई पास में कितना आ गया 1000 मीटर, 1000 मीटर एक राउंड के अंदर आता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहो इसकी कुल दूरी कितनी है, तो उससे टोटल कितने राउंड्स लगाता है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो टोटल का कितना आ जाएगा सर 5000 मीटर। अगर ये किलोमीटर में पूछता तो कितना कहते सर 5 किलोमीटर कहते, क्योंकि किलोमीटर तो 1000 बराबर 1 किलोमीटर, 5000 बराबर 5 किलोमीटर। अभी आपका आंसर मीटर में है तो यहाँ पर क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा टोटल डिस्टेंस तो उसके द्वारा कवर की गई है वो कितनी रहेगी सर 5000 मीटर या 5000 मीटर सर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी रहेगी 5000 मीटर। टोटल 5000 या 5000 मीटर इसकी राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 108 जिसका आंसर आ जाएगा 5000 मीटर, 5000 मीटर जिसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 इफ इट्स पेरीमीटर इज 4 मीटर 40 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस। हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई 4:5 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप जो है वो 4 मीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसके आयाम ज्ञात कीजिए। देखो आयाम भी लिखा जा सकता है और उसे विमाएं भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात होती है। आयाम और विमाएं या डायमेंशंस किसे कहते हैं सर, जो लेंथ और ब्रीथ होती है। अब देखो रेक्टेंगुलर की आपको लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो गिवन है। रेशियो कितना गिवन है सर 4:5। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि सर ये 4x एंड 5x होगा लेंथ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ सर पेरीमीटर, और पेरीमीटर देखो सर यहाँ से 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। अब इसको भी हमें पहले सोल्व आउट करना होगा कि सर 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर है तो इसे हम क्यों ना एक बार सेंटीमीटर में चेंज कर ले सबको। तो ये 4 मीटर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, और टोटल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर आपका टोटल पेरीमीटर रहेगा। और पेरीमीटर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ से हम करते हैं सर 440 इधर रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4 और 5 9, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा। अब 18 का इधर क्या करते हैं डिवाइड, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 अपॉन कितना आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी रहेगी सर, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं तो 418 का डिवाइड करते हैं सर 440 440 में, 18 बन जाए 18, 18 टू 36 हो जाएगा। माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 4 एंड 4 8 रहेगा, और माइनस आपका कितना आ जाएगा 80। और माइनस अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो 18 का अगर डिवाइड करते हो तो 18 3 कितना होता है 54, और 18 4 जा 72। तो 18 3 हम यहाँ से काम में ले सकते हैं कि 18 3 आपके पास में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 18 3 आपके पास में हो जाएगा 54। ये करते हैं सर 18 3 और 18 4 जा 72, एक काम करो 4 से ले लीजिए, 18 4 जा 72, 72 आपके पास में 8 रहेगा, पॉइंट लगा के फिर से 80 बनेगा। तो सर ये देखो इसके बाद में 4 4 रहेगा तो 24.44 रहेगा आपके पास में। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, 18 2 जा 36, 36 से माइनस करते हैं तो आपके पास में 8 आएगा, 8 से आपके 0 बनाया और 18 4 जा 72, ठीक है 24.44। तो अक्स की वैल्यू जो सर आपके पास में कितनी रहेगी सर 24.44 रहेगी। ठीक है, ये आपकी अक्स की वैल्यू है। अब हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, या जैसे विमाया आप आयाम कह सकते हो। तो अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है या इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास में कितना है 4x है। दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 24.44। एक काम करते हैं इसको आगे की तरफ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी सर 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 24.44, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना रहेगा 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 19 97.76, 97.96 रहेगा। ये आपके पास में 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी सर 2 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगी 97.76। अब देखो सर यहाँ पे मेरे को लगता है कि इसने लिखना भूल गया, इसको फिर मीटर में लिखना चाहिए था। इसको किस में लिखना चाहिए था, मीटर में लिखना चाहिए था। अब इसको देख लेते हैं मीटर है या नहीं। देखो ये हम यहाँ अभी हमारे पास में किसमें आया सेंटीमीटर में। सर सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि आपने देखो यहाँ पर किसमें आप मान रहे थे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, इसलिए सेंटीमीटर में। ये यहाँ पर जो आंसर लिखे हुए ये आपके मीटर में लिखे हुए, ये किसमें लिखे हुए मीटर में। इसके आगे इसको मेंशन करना चाहिए था ताकि ये आपको थोड़ा और ध्यान में रहता। तो ये मीटर में है। अब देखो सर इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 100 का डिवाइड करूंगा ना। अरे इसमें क्या करेंगे 100 का डिवाइड करेंगे, और डबल जीरो का डिवाइड में होता है तो पॉइंट क्या होता है 2 डिजिट उधर चला जाता है, तो 0.9776 मीटर तो ये आपके पास में ये आ गया। अगर इसी तरह हम इसका ब्रीथ या ब्रीथ निकालते हैं तो उसकी कितनी है सर 5x है। अरे वो 5x है ना 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 24.44 मल्टीप्लाई करो 5 4 जा
20, 2 कैरी रहेगा, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 फिर से कैरी, 5 4 जा 20, 22, 2 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। इसको जब ये सेंटीमीटर में है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 122.122.20 ये 122.20 अपॉन कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 100 का डिवाइड करोगे 2 पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये कितना 1.2220 ये आपके पास में मीटर रहेगा। तो ये दोनों आपकी वैल्यू रहेगी 0.9776 एंड 1.22 अब देख लीजिए ये आपका ये रहा 0.976 और 1.22 तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर रहेगा। एक बार के लिए दोबारा समझ लीजिए, लेंथ और ब्रेथ का सबसे पहले आपको रेशियो गिवन था, अनुपात आपको दिया हुआ था 4x एंड 5x 4x और 5x आपको रेशियो या अनुपात आप जिसे कहते हो सर वो हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर जब 4x एंड 5x है उसके साथ में पेरीमीटर या परिमाप आपको दिया हुआ है वो कितना है 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हमने क्या किया कि पूरे पेरीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 4 मीटर कितना हो गया 400 और 40 तो 440 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर था। हमने क्या किया पेरीमीटर को 440 एज्यूम किया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो ये 4 और 5 9 9 2 18x, ठीक है। अक्स की वैल्यू निकालनी 18 का डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आया सर 24.44 आपका अक्स की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिएगा। अब सर हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है क्योंकि डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट की तो 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 24.44 रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 97.76 वो सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि आपने जो यहाँ पर 440 जो वैल्यू आपने चूज की है वो किसमें है, वो सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर भी अभी किसमें आएगा सेंटीमीटर में। लेकिन ऑप्शंस आपके मीटर में थे, मेंशन नहीं किया था, मेंशन करना चाहिए था। ऑप्शंस किसमें मीटर में, तो हम भी क्या करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है तो 100 का डिवाइड होता है। अब जब 100 का डिवाइड होगा तो डिवाइड में 2 जीरो है, जब डिवाइड में जितने जीरो होते हैं तो पॉइंट क्या होता है लेफ्ट साइड में उतना उधर चला जाता है, तो यहाँ से पॉइंट आके यहाँ आ जाएगा तो 0.9776 इसका रहेगा। जब ब्रेथ फाइंड आउट करने तो 5x अक्स की वैल्यू 24.44 है, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 122.20 आएगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड डबल जीरो का डिवाइड करेंगे तो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1.2220 मीटर। अब हमने देखा कि 0.976 और 1.22 आपका 2 डिजिट तक इसको लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करना था कि पहले सेंटीमीटर में था लेकिन ऑप्शंस है आपके मीटर में दिए हुए थे, इसलिए हमने उसको वापस क्या किया, वापस से उसको चेंज करके हमने उसको क्या किया वापस से कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, और जब मीटर में कन्वर्ट किया तब जाकर हमें आंसर्स मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन नो डाउट बहुत इजी है, अगर यहाँ पर पॉइंट में नहीं होता तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 400 अभी मान लीजिए 540 होता तो 18 का डिवाइड हो जाता सिंपल सी, कितने टाइम 30 टाइम हो जाता, तो इसे आप बहुत ही ज्यादा कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 109 109 नंबर, जिसे आप आसान क्वेश्चन कह सकते हो। बस थोड़ा सा टिपिकल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल थी, पॉइंट की थी, तो इसलिए आपका टिपिकल हो गया। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था कि पहले आपका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर दोनों जगह एक्स की वैल्यू लिख कर लेंथ और ब्रेथ, इतने तो पूछा था। जबकि हमने तो इससे आगे भी किया है कि इसके आगे हमें एरिया भी फाइंड आउट करवाता है, तो हम इसको फिर वापस मल्टीप्लाई करके भी करते थे, जबकि यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं, केवल ये पॉइंट में था। और सेंटीमीटर को मीटर में लेना, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना था। कन्वर्जन का प्लीज विशेष ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 प्रश्न संख्या 110 देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 0.25 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर लंबे कमरे के फर्श को फलक करने के लिए, फलक यानी उसको पूरा पूरा फिट करने के लिए, उसको ऊपर से पूरी तरफ टाइल लगाने के लिए 0.25 मीटर की प्रत्येक भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। सर कितना आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है ना, तो टोटल एरिया कहाँ है फ्लोर का कितना है सर 4 मीटर। देखो यहाँ पर आपको साथ में यूनिट्स लिखनी है, यूनिट्स क्यों लिखनी है, ताकि हम इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाए कि हमें मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। और नीचे कितना आएगा सर, ए स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.25 मीटर है ना, मल्टीप्लाई 0.25 मीटर। सर आपकी जो यूनिट्स है वो सेम है, तो यूनिट्स को चेंज करने की जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर 4 × 3 आएगा, और जब ये पॉइंट हटेगा 2 डिजिट, देखो नीचे डिवाइड में अगर डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है तो ऊपर मल्टीप्लाई में 2 जीरो आएंगे, इसके पास में भी 2 जीरो है तो इसके भी कितने आ जाएंगे सर 2 जीरो आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 जीरो लिख दिया है, इसको एक जीरो को कम कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके कितने आ जाएंगे 2 जीरो। डिवाइड में कितना रहेगा सर 25 × 25, आपको पता है डिवाइड हो सकते हैं 25 से 4 टाइम्स होता है 100, और ये भी कितना आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 × 4 × 4
तो देखो 4 3 से कितना 12 और 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 32, 3 आपका के आएगा, 16 1 जा 16, 16 और 3 आपके पास में कितना होता है 19, तो 192 192 आपके पास में टोटल यहाँ पर टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। शायद मेरे को लगता है कि कोई ना कोई इसके अंदर छोटी मोटी मिस्टेक इसने कर रखी है। कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, तो 25 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, 4 4 जा 16, और ये भी सही है, ये भी हमने सब कुछ सही लिखा है। 16 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 192 आएगी। एक मिनट देखने दीजिए, कहीं कोई थोड़ा बहुत कोई शायद मेरे को लगता है सेंटीमीटर या मीटर का कोई ना कोई गैप है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर एक चेंजेस कर लीजिए, 192 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप काटकर इसके अंदर 192 टाइल्स कर लीजिए। ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है 20, तो इसको 192 कर लीजिए, 192 कर लीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा सर 192। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, नंबर ऑफ टाइल्स के अंदर डिवाइड करते हैं और पॉइंट 0 0 आ जाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 111, प्रश्न संख्या 111 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर देखो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेगुलर रेगुलर मतलब देखो रेगुलर कह सकते हो या जिसे आप नियमित कह सकते हो, या जिसे हम रेगुलर की बजाय मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद इक्वल इक्वल साइड्स भी कह सकते हैं ना, इक्वल साइड्स। रेगुलर की रेगुलर साइड सही नहीं है, इसके अंदर इक्वल साइड्स आपको लिखना चाहिए था। इक्वल साइड्स हेप्टागोन, हेप्टागोन हुज ईच साइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। एक नियमित सप्तभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेमी के बराबर है। देखो क्वेश्चन नया है आपके लिए, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन अभी देखना। सप्तभुज, पहला तो बात क्या है, सप्तभुज हेप्टागोन है, दैट मींस देखो ये आपके पास में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है। इसी तरह आपको जब हेप्टागोन बनाना हो तो ये दैट मींस ऐसी डायग्राम बनाओ जिसके अंदर 7 साइड्स हो, जिसके अंदर 7 साइड हो, जैसे 1 2, ये मेरे पास क्या हो गई 7, तो मैंने क्या बना दी 7 साइड्स का एक हेप्टागोन बना दिया, ठीक है। ये इक्वल साइड्स वाला है, ईच साइड 5, ये 5.5, ये भी हमारे पास में कितनी है 5.5, 5.5 एंड कितना है सर 5.5 सेंटीमीटर। मींस आप क्या करोगे, इन सभी साइड्स का प्लस करोगे। अब देखो सर, अगर आप सभी साइड्स को प्लस कर रहे हो, अगर आप सभी साइड्स कर रहे हो सर यहाँ से प्लस कर रहे हो, या सभी भुजाओं को अगर आप जोड़ रहे हो, दैट मींस आप क्या कर रहे हो सर 5.5 को 7 टाइम्स आप प्लस कर रहे हो, ऐसा ही तो हो जाएगा ना। 5.5 को क्या कर रहे हो सर, इसका पेरीमीटर के लिए 5.5 को 7 टाइम्स आप प्लस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5.5 5.5 तो 5.5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, क्योंकि अब एस प्लस 5.5 प्लस इस तरह से 7 टाइम लिखोगे तो 5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 3 कैरी रहेगा, 7 5 जा 35, 35 और 5 3 कितना हो जाएगा 38, 1 डिजिट पे पॉइंट तो 38.5, 38.5 38.5 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर इसका टोटल पेरीमीटर रहेगा। क्वेश्चन ऐसे था कि आपको केवल और केवल हेप्टागोन, जिससे और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एरिया नहीं फाइंड आउट किया जाता, केवल और केवल आपको केवल परिमाप ही पूछा जा सकता है, इसके अंदर आपको एरिया नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर फिर वो फॉर्मूलाज आपके इतने टफ आते नहीं है ना। नॉर्मली आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से केवल आपको पेरीमीटर या परिमाप ही पूछा जाएगा। बस केवल आपको डायग्राम बनाना होगा कि हेप्टागोन सप्तभुज का इस तरह से 7 साइड्स बनाइए, सबके 5.5 लिखिए होंगे, तो 5.5 मल्टीप्लाई 7 तो 38.5 आपका क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर या परिमाप। की आकृति का परिमाप बताओ, परिमाप यानी सभी साइड्स को प्लस कर लो। सर ये देखो, ये वाले साइड 15 है, ये मेरे पास 15 है, ये 8, ये 4, ये 4, ये 12 और ये 12, सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करोगे तो कितना 15 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12 4 प्लस 15 प्लस मेरे पास तो 30 ये हो गई। 4 और 4 मेरे पास 2 टाइम्स है तो 8 हो जाएंगे, 12 और 12 2 टाइम्स है तो 24 हो जाएंगे, और प्लस मेरे पास 8 हो जाएंगे, और इन 30 और 20 50, और 8 और 8 मेरे पास कितना होता है 16, और ये 24 देखो ऐसे कर लो, 8 और 8 16 और 24 कितने हो जाएंगे 20 30 एंड 40, और ये मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। उस तरह से इसको प्लस कर लेना, आंसर आपका कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी ऐसे डायग्राम्स दिए जाते हैं ना जिनका आपसे केवल पेरीमीटर या परिमाप ही पूछा जाता है, ताकि आपका केवल ऐसे क्वेश्चंस के तहत आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाता है, उसके उसको एग्जामिन किया जाता है कि आपकी समझ कितनी है, और वो केवल
फिर यहाँ पर ज्यादा टिपिकल हो जाता है, इसलिए आसान क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्लस करना था, तो सभी साइड्स को प्लस करने का कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 70 में इसका पेरीमीटर या परिमाप इसका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, ए रेक्टेंगल length and breadth are 35 centimeter and 15 centimeter. Find the perimeter of the rectangle. आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 35 सेमी और 15 सेमी। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेरे को लग रहा है कि इस क्वेश्चन में शायद कोई ना कोई दो मिस्टेक कर दी, बार चेक कर लेते हैं सोल्व करके। देखो जब सोल्व करते हैं, अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है और यहाँ से अगर रेक्टेंगल है तो ये मेरे पास कितना 35 और ये मेरे पास कितना 15 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इसका अगर मैं पेरीमीटर या परिमाप अगर पूछता हूँ तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 35 प्लस 15 तो 30 40 और ये कितना हो जाएगा 50, तो 2 मल्टीप्लाई 50 तो ये कितना हो जाएगा सर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 100 सेमी। इसका क्या रहेगा सर पेरीमीटर या परिमाप रहेगा, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वाली लाइन इसके अंदर काट दीजिए, इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करनी है। यहाँ पर ऐसा लिखना था एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई आपकी कितनी है 35 और 15 सेमी है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है कि यहाँ से केवल और केवल आपको क्या करना है, आयत का परिमाप ही आपसे पूछा गया था, पेरीमीटर आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना। क्षेत्रफल फाइंड आउट करते तो क्या करते, अगर मान लीजिए मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना होता तो क्या करते 35 मल्टीप्लाई 15 कर लेते, और ये मेरे पास क्या आ जाता है एरिया 15 5 75, 7 की एरिया जाएगा 15 3 45, 45 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। आप फाइंड आउट दोनों कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपसे केवल और पूछा गया है, केवल आपसे क्षेत्रफल का पूछा गया है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग ए कल्टीवेटिंग करनी यानी उसके ऊपर पूरे पे खेत को खेती करनी, कल्टीवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 130 पर मीटर, 130 पर मीटर इज रुपीज 8,450, 8,450। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, ईच साइड ऑफ द फील्ड। एक वर्गाकार खेत की खेती की लागत हिसाब से 8450 रुपए है, तो मैदान की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैदान की क्या कीजिए सर, यहाँ से प्रत्येक भुजा यहाँ से ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ पर आपका ये कह दे कि इसका टोटल था आपका जो कुल है वो 8,450 रुपए अगर लगता है, मेरे को लगता है इसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर मीटर करना चाहिए था, पर स्क्वायर मीटर करना चाहिए था प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि जब खेती करोगे तो पूरे पे करोगे ना। अरे जो खेती करोगे तो पूरे पे करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में स्क्वायर फील्ड है ना, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर फील्ड है, अब यहाँ पर अगर मुझे खेती करनी है तो मैं कहाँ करूंगा, कल्टीवेट करूंगा, तो पूरे कंप्लीट पे करूंगा नहीं, इसके एरिया को काम में लूंगा। अब आप एक बात सोचिए कि आपकी जो 130 रुपए 130 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का आपसे कितना रुपए लगता है सर 130 रुपए 130। टोटल कॉस्ट आपकी कितने 8,450, 8,450 ये आपकी क्या सर टोटल कॉस्ट, या कुल आपकी जो कॉस्ट लगती है वो 8,450 लगती है। तो एक बात बताइए कि आपने टोटल कितने स्क्वायर मीटर पे इसका कल्टीवेट किया होगा, कैसे निकालते सर, टोटल कॉस्ट के अंदर इसका डिवाइड कर देते, टोटल कॉस्ट में इसका डिवाइड कर देते 130 का डिवाइड कर देते। अरे 1 स्क्वायर मीटर के लिए इतना रुपए लगता है, टोटल आपने 8,450 रुपीज आपका खर्चा आया है, तो टोटल कितने स्क्वायर मीटर पे आपने किया होगा, तो उसके लिए 130 का डिवाइड कर देते। अरे 1 का डिवाइड कर दें टोटल में, 0 से 0, 13 का साइड डिवाइड हो रहा है, 13 1 13, 13 2 26, 13 5 65, 13 5 आपके पास में 65 होता है और 72, तो 13 6 72 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 8 और 4 आपके पास में 12 रहेगा, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 5 65, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। तो आपने 65 मीटर स्क्वायर है, 65 वर्ग मीटर पे आपने क्या किया है सर, यहाँ से टोटल कल्टीवेट किया है। टोटल जो आपने कल्टीवेशन किया है वो आपने 65 स्क्वायर मीटर पे आपने टोटल कल्टीवेशन किया है। अब देखो सर, आपको ये पता चल गया कि ये जो आपके पास में जो था, इसका जो अंदर जो टोटल आपने कल्टीवेशन किया है, जो टोटल आपने कल्टीवेशन किया है वो आपने 65 स्क्वायर मीटर पे आपने कल्टीवेशन किया है। तो आपको क्या लगता है कि कल्टीवेशन कहाँ करोगे सर, एरिया पे करोगे, दैट मींस यही तो आपका क्या है सर एरिया है। अब एरिया से साइड आप निकाल सकते हो क्योंकि साइड स्क्वायर होता है और साइड स्क्वायर की वैल्यू 50 है। अगर आप स्क्वायर हटाते आपको सर अंडर 65 तो हमारा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ठीक है, आपका मान लीजिए अंडर 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जगह ऐसा कुछ वैल्यू देना चाहिए था जो 64 हो, है ना, जो वैल्यू 65 हो। अगर मान लीजिए 65 आ गया तो कोई इशू नहीं है, 65 वैसे आता नहीं नॉर्मली, आ जाता तो लगभग 8 के समथिंग होगा ना, लेकिन यहाँ पर तो चारों ऑप्शन 8.06, 8.16, 8.10, 8.20 है, ऐसे ऑप्शन वहां पर नहीं दिए जाते हैं क्योंकि आपको
ये वर्ग वाला क्वेश्चन नहीं है। मेरे को लगता है कि अंडर 64 आएगा, तो अंडर 64 का आप 8 मान लेना। और अगर अभी यहाँ पर मैं अंडर अगर 65 का बताना चाहूँ, तो अंडर 65 का आपका आंसर होता है 8.06 मीटर अंडर 65 का होता है। तो वाला आप टेंशन मत लीजिए कि क्या आएगा, आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी जिसका आराम से अंडर हो जाएगा। केवल आपको क्वेश्चन समझना है कि सबसे पहले आपको 130 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था, और एक स्क्वायर और टोटल जो आपकी कॉस्टिंग लगती है वो 8450 है। दैट मींस हमने कितने स्क्वायर मीटर पे हमने कल्टीवेशन किया सर, 65 मीटर स्क्वायर पे कल्टीवेशन किया। तो ये जो हमने टोटल कल्टीवेशन किया, ये इसका एरिया हो गया, इसका क्या हो गया सर, क्षेत्रफल हो गया। अब एरिया से हमें साइड निकाले तो साइड स्क्वायर की वैल्यू 65 है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर आ जाएगी, और अंडर 65 की वैल्यू होती है 8.06 मीटर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था। अगर मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल होता तो हमें क्या होता है कि रेक्टेंगल होता तो हमें लेंथ या ब्रीथ किसी एक हमें पहले से गिवन होती, हमें लेंथ या ब्रीथ हमें पहले से दी होती, या तो लंबाई दी होती या फिर हमें चौड़ाई दी होती, और फिर हम उसका क्या कर लेते सर, फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, ऐसा केवल मेथड आपको समझना था, लेकिन ऑप्शन जो आपके पास में आएंगे वहां पर कर सकते हो। 105 a room 8 meter multiply 6 meter is to be carpeted with a carpet of 2, द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कारपेट इज 8 मीटर गुणा 6 मीटर के कमरे को 2 मीटर चौड़े कालीन से त्रासना है, 2 मीटर चौड़े कालीन से त्रासना है। आवश्यक कालीन की लंबाई बताइए। मुझे क्या बता दीजिए सर, आवश्यक कालीन की यहाँ से क्या बता दीजिए सर, लंबाई बता दीजिए। टोटल जो कालीन की है वो कितनी है सर, चौड़ाई आपकी 2 मीटर है। अब देखो सर, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये मेरे पास नंबर ऑफ टोटल कालीन चाहिए ना, जैसे ये मेरे पास टोटल फ्लोर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है सर, यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल फ्लोर पे मेरे पास जैसे मान लीजिए 2 मीटर छोटे इसके अंदर कालीन लगाने होंगे। अरे इस तरह से क्या करूंगा मैं, इसके अंदर छोटे छोटे कालीन लगाऊंगा, क्योंकि सब मेरे को मीटर की है ना चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है सर, 2 मीटर चौड़ाई सबकी, सबकी चौड़ाई कितनी है सर, 2 मीटर है। तो एक काम करो फिर ये बताओ, तो इसका जो एरिया है, अगर ये आपको देखना चाहो तो 2 मीटर चौड़ाई रहती है, इसके टोटल लेंथ ऑफ द, तो इसकी लेंथ पूछिए, सॉरी इसकी क्या पूछिए सर, लेंथ पूछिए। ओके कालीन नहीं, इस तरह से नहीं, मैं इसको बताना आपसे भूल गया। कालीन ऐसा नहीं है आपके पास में, ऐसा आपके पास में, एक मिनट, ये मान लीजिए आपके पास में रेक्टेंगल है, और ये क्या कर रहा है, मुझे इसके ऊपर एक कालीन लगाना है, क्या लगाना है, टोटल मेरे पर कालीन लगाना है। तो कालीन कहाँ लगेगा, पूरे पे लगेगा ना, कालीन पूरे पे लगेगा। आपको ये तो बता दिया कि कालीन की जो वाइड है वो तो कितना है, 2 मीटर है, लेकिन कालीन की लेंथ या लंबाई पूछिए, तो बस आसान है कि जितना इसका एरिया होगा वही किसका होगा, कालीन का होगा। अरे जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा कालीन का एरिया होगा, वही हमारा किसका एरिया होगा सर, कालीन का होगा। तो हम यहाँ से ले सकते हैं जो कारपेट है, तो ये आपका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसका होगा सर, कारपेट का एरिया होगा, कारपेट का एरिया होगा। अब देखो सर रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पास में, 8 × 6 मीटर है ना, और इसका कितना हो जाएगा, 2 मीटर है, तो इसको लेंथ की जगह लेंथ कर लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना दोनों का। अब ये 2 कहाँ हो जाएगा, उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 × 6/2, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 से 3 टाइम्स होगा, और लेंथ कितनी आ जाएगी सर, 24 मीटर या 24 मीटर आपकी लेंथ रहेगी, ये हमारे पास में रहेगी, 24 मीटर लेंथ रहेगी। तो ये था सर हमारा 115 का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहा था कि इसके ऊपर अगर मुझे टोटल कालीन लगाना है, या इसके ऊपर कारपेट, अगर मुझे इस पे कारपेटेड करना है, तो ये कारपेट इसकी एरिया के इक्वल रहेगा। तो रेक्टेंगल का जो एरिया रहेगा वही हमारा एरिया किसका रहेगा, कारपेट का रहेगा। तो हमने दोनों एरियाज को इक्वल कर लिया। उसके गिवन, उसकी केवल और केवल हमें क्या गिवन थी सर, हमने विड्थ गिवन थी। जब हमने विड्थ को हमने गिवन किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारे पास में 20 मीटर उसकी लेंथ रहेगी। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, प्रश्न संख्या 116, ए मैन वॉक्स 20 मीटर टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली, डायगोनली देखो, डायगोनली वो भी किसको, रेक्टेंगुलर फील्ड को। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 16 मीटर देन द विड्थ ऑफ, यदि मैदान की है तो मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। अब देखो सर ये मेरे पास जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड है, और रेक्टेंगुलर फील्ड को मैं करता हूँ, और डायगोनली क्रॉस करते हुए मुझे 20 मीटर इसके अंदर टोटल मुझे चलना होता है, और इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, 16 मीटर है। तो मुझे इसकी क्या निकालनी है सर, विड्थ या आपको चौड़ाई निकालनी है। तो सर डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आपको ये वैल्यू 20 पहले से गिवन है, सब कुछ मीटर में है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 16 स्क्वायर प्लस ब्रीथ नहीं है तो इसकी स्क्वायर, ऐसा कैसा रख लीजिए। जब ये अंडर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर बन जाएगा, और जब इधर स्क्वायर बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 400, और
56 256 प्लस आपका कितना जाएगा ब्रीथ स्क्वायर। और जब इसको 256 इधर लेके जाओगे तो 400 में से अगर आप 256 माइनस करते हो तो आपके पास में कितना रहेगा सर 4 रहेगा ये, और ये आपके पास में 9 तो ये आपके पास में 1, आपके पास में 3 तो ये 1 आ जाएगा। तो 144 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर ब्रीथ स्क्वायर। और जब ब्रीथ का स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास अंडर 44, और अंडर 44 का वैल्यू कितना होता है 12, तो ये आपके पास में ब्रीथ, तो ब्रीथ या आपके पास में जो चौड़ाई है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर 12 मीटर या 12 मीटर रहेगी। आसान क्वेश्चन था कि डायगोनली अगर और लेंथ कितनी है 16, जब हमने डायगोनल का फॉर्मूला लगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर और 400 में से इसको हमने जैसे ही माइनस किया तो आपके पास में जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 144 का अंडर दैट इज 12 मीटर आपका ब्रीथ या इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी 12 मीटर या 12 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 177 177 देखिए, इफ ओनली द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, इफ ओनली द length of the rectangular plot is done 2/3 of its original height, original length its original length को मूल लंबाई के कर दिया जाता है 2/3 of its ओरिजिनल लेंथ, देन द रेशियो ऑफ एरिया एंड लेस एरिया इज, यदि केवल एक आयताकार भूखंड की लंबाई को उसकी मूल लंबाई के 2/3 कर दिया जाता है, मूल लंबाई का कितना कर दिया जाता है 2/3 कर दिया जाता है। बताओ, देखो क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, आपने क्या किया ब्रीथ के साथ में कुछ नहीं किया, जैसी थी वैसी की वैसी किया, लेकिन जो लेंथ थी ना उस पहले जो भी लेंथ थी, जैसे मान लीजिए पहले लेंथ आपकी अक्स थी या लेंथ को एल ही मान लीजिए, पहले लेंथ को क्या कर लीजिए आपने एल के क्या कर दिया एल को 2/3 कर दिया, एल को क्या कर दिया 2/3 दैट इज इसको 12/3 कर दिया। तो इसका मींस कि अब आपके पास में जो नया रेक्टेंगल बनता है उसकी लेंथ तो कितनी है 12/3 और ब्रीथ आपकी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब ये पूछा है कि इन दोनों का एरिया बता दो कि रेशियो एरिया और लेस एरिया यानी कि कम तो होगा, ऑब्वियसली बात है ना कि आपने इसको लेंथ को 2/3 कर दिया, अरे जो लंबाई तो इसको घटाकर कितना कर, जब लंबाई कम हो चुकी है तो क्षेत्रफल में कमी होनी है, क्योंकि लंबाई कम होगी तो क्षेत्रफल में कमी होनी है, तो बस इसका केवल एरिया आपको बताना है। तो ऐसा कह सकते हैं इसका एरिया 1 था और इसका एरिया कितना है सर एरिया 2 है। तो आपको एरिया 1 और रेशियो या अनुपात बताना है। एरिया 1 क्या रहेगा सर लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और एरिया 2 क्या रहेगा सर 2l/3 मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर ब्रीथ, जो भी रेशियो होता है जैसे A1 और अपन A2 है, मैं इसको A1/A2 भी कह सकता हूँ, रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपके पास में क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रीथ और अपन में क्या आ जाएगा 2l/3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ब्रीथ आ जाएगा। अब ये जो सबसे डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू 3 और अपन में कितना रहेगा सर 2l मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब देखो सर लेंथ से लेंथ डिवाइड हो आपके पास से ब्रीथ डिवाइड हो गया और तो आपके पास में A1:A2 आपके पास में कितना आ गया 3:2, तो 3:2 का क्या रहेगा सर आपके पास में रेशियो। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए एक नया आसान समझने के हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हो। सर आपको क्या करना है कि जो लेंथ है ओनली लेंथ, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं करना है, ओनली लेंथ को आपको 2/3 कर देना ओरिजिनल लेंथ से, केवल जो लंबाई है उस देना है। तो पहले मान लीजिए लेंथ एल थी, अब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12/3, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं, और जो लेस एरिया है क्षेत्रफल तथा जो है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास में दो अलग अलग रेक्टेंगल बन जाएंगे, एक आपका जो पूरी लेंथ वाला जो कंप्लीट लेंथ है और एक आपका 12/3 वाला। हमने दोनों का जब एरिया फाइंड आउट किया तो एक का तो आया सर एल इंटू बी लेंथ मल्टी, को पता है कि रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे डिवाइड में लिखा तो 3 इधर डिवाइड में चला जाए, ब्रीथ डिवाइड हो गया और 3/2 दैट मींस एरिया 1/एरिया मींस कि एरिया 1 रेशियो एरिया 2 आपका रहेगा 3:2, 3:2 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल उसकी लेंथ और ब्रीथ को यूज कर फॉर्मूला का यूज करो और फॉर्मूला का आप उनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो बार इनको सोल्व कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं ना, लेकिन फिर भी सोल्व कर लीजिए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 118 118 देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के एरिया से कितना सर 3 टाइम्स है किसका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है। If the length of a rectangle is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 3/2 times of the side of
स्क्वायर इन सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, आयत की चौड़ाई है ना वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे आपके पास में एक तो है रेक्टेंगल, एक तो आपके पास में रेक्टेंगल है और एक आपके पास में स्क्वायर, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं सर, इसका हम क्या करें, इसको आर ए कह देते और इसको स्क्वायर ए कह देते, ऐसा कह दे, ठीक है। एरिया को ये कह रहा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया ना, रेक्टेंगल का एरिया वो क्या है, स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम्स है, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर एरिया और इसका कितना है सर, वो 3 टाइम्स। क्वेश्चन पहला पॉइंट तो आपके पास में ये रहती है पहली कंडीशन, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट आपकी ये रहेगी। फिर क्या कह रहा है, इसकी अगर मान लीजिए मैं साइड मानना तो इसको अक्ष मान लू, क्योंकि क्वेश्चन ये तो कह रहा है ना कि देखो इसकी लेंथ तो आपको पता है, रेक्टेंगल की लेंथ तो कितनी है 40 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ब्रीथ है ना, ब्रीथ, वो ब्रीथ कितनी है, वो 3/2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, वर्ग की भुजा की कितनी है सर, 3/2 गुना, और 3/2 गुना किसकी, वर्ग की भुजा की। अब ये बताओ, ये आपकी जो साइड है, मान लीजिए मैं इसकी साइड को अक्ष अज्यूम कर लेता हूँ, साइड को क्या मान लू सर, अक्ष मान लू, तो इसकी जो साइड है ना अक्ष, उस साइड का कितना है सर, 3/2 टाइम्स, तो इसको हम ये कह सकते हैं ना कि सर 3x/2 होगा, कितना होगा सर, 3x/2 इसकी मेरे पास साइड जाएगी, तो लेंथ और ब्रेथ। अब यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये तो पता चल गया, मेरे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर की साइड कितनी है, अक्स, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या कहूंगा सर, अक्स, अरे अक्स मल्टीप्लाई अक्स स्क्वायर कहूंगा, ठीक है। अब ये हमें एक वो स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम्स है, स्क्वायर के एरिया का 3 चाहूं तो रेक्टेंगल की लेंथ तो कितनी थी सर, 4, लेंथ तो कितनी थी 40 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ थी, ब्रीथ कितनी थी सर 3x/2 सेंटीमीटर, ये तो था ना 3x/2, है ना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते, तो 40 मल्टीप्लाई 3x/2, और वो किसके इक्वल होगा, इसके, इसका एरिया कितना है, अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3। अब मुझे क्या करना है, अक्स को एक तरफ कर लो, बाकी सबको इधर कर लो, तो इस एक काम करो, इस अक्स को उधर ले जाओ और इस 3 को उधर लेके चलो, क्यों, क्योंकि इधर अक्स स्क्वायर ज्यादा है, तो अक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, और अगर इधर की देखें तो 40 मल्टीप्लाई 3 जो मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा, और ये सब इक्वल किसके हैं, इक्वल है सर, इसके इक्वल है, ये सभी आपका किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो सर, अक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या पता क्या होता है, अक्स मल्टीप्लेक्स होता है, तो एक अक्स से एक अक्स डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, और ये आपका 20 हो गया, तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 20, तो अक्स का मान आपका 20 है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्वायर की साइड बताओ, और स्क्वायर की साइड क्या है सर, अक्स, और अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाती है सर, 20 सेंटीमीटर, 20 से समझ लीजिए, क्वेश्चन कहा था कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का 3 टाइम्स है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो जो है वो जो लंबाई है वो तो 40 सेंटीमीटर है, लेकिन 3/2 टाइम्स है साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि हमें जो ब्रीथ है वो किस स्क्वायर की साइड के ऊपर डिपेंड है, वो जितनी होगी उसका 3/2 टाइम्स होगा। आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, तो आयत के ऊपर निर्भर है, वर्ग की भुजा पर निर्भर है, इस पर वर्ग की भुजा पर, तो हम एक काम करते हैं, वर्ग की भुजा को, ये साइड को अक्स मान लेते हैं, अक्स अज्यूम करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अक्स मल्टीप्लाई 3/2, तो 3x/2। अब हमें पता है कि अगर ये इसकी साइड अक्स रहेगी तो इसका एरिया कितना रहेगा, अक्स स्क्वायर रहेगा, और रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 3x/2, ये 3x/2 कहां से आया, क्योंकि इससे लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो लेंथ आपका 40, ब्रीथ कितना है सर 3x/2। जैसा क्वेश्चन में चल रहा है इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें अक्स फाइंड आउट करना है, और ये इक्वल किसके, मल्टीप्लाई 3, अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, अक्स को इधर ले आते हैं, बाकी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, अक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, और उसमें आपसे ये पूछ रहा था कि साइड ऑफ स्क्वायर और साइड ऑफ स्क्वायर अक्स 20, आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 117 और 118 दोबारा बताना है, दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, ताकि ये क्वेश्चन आपको और बेहतरीन समझ में आ सके। 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, अभी तक के जो क्वेश्चन देंगे उसमें थोड़े से ज्यादा नए हैं, वो दोनों क्वेश्चन आपके 17 और 18 आपके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, 119 देखिए, इफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड
2 मीटर एंड 1 मीटर। सरफेस एरिया बताओ, कितना आसान पूछा है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी 2 मीटर एंड 1 मीटर है, तो सतह का क्षेत्रफल बताओ। अरे कितना सरल है, टोटल सरफेस एरिया पूछा होगा, क्योंकि अगर लेटरल सरफेस नहीं लिखा हुआ तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, 2LB प्लस BH एंड प्लस HL आपके पास में होता है। दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 प्लस 2 और 4 टू 6 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 8 आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 16 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर स्क्वायर या 16 वर्ग मीटर, 16 वर्ग मीटर आपका इसका राइट आंसर। टोटल सरफेस एरिया TS जिसे आप कहते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 120, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, द 1176 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सर, 1176 सेमी स्क्वायर है। तो घन का आयतन बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सरफेस एरिया, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया है, और इस बार आपके पास में क्या है सर, क्यूब या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक्चुअल में होता है क्या है, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर सर, 11 11 6। तो ये मैं मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर की वैल्यू आपसे गिवन है 1176 साइड स्क्वायर। अरे साइड तो नहीं होगी ना, तो 6 को तो डिवाइड करो, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1176 में 6 का डिवाइड करो। चलो 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 57, और 6 6 जा 6 7 जा 42, 6 48 और 6 9 जा 54। तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, फिर 36 और 6 6 जा 30। तो क्या हो जाएगा सर, अंडरूट 196। तो अंडरूट 196 ये किसका होता है सर, 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर या आयतन। तो मेरे पास क्या होता है, साइड क्यूब, दैट इज 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो बता 196 मल्टीप्लाई 14, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। अरे 196 मल्टीप्लाई 14 कर सकता हूँ, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 14 6 84, 8 आपका कैरी रहेगा। 49 से कितना होता है 126, 126 में अगर 8 आप प्लस करते हो तो आपके पास है 134, 13 आपका कैरी आ जाएगा। 14 और 13 आपके पास में कितना हो जाएगा 27। तो 2744 27 जाएगा 244 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में इसका राइट आंसर रहेगा। 2744 से आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के ऊपर भी स्टार लगा सकते हो, पर आपसे कुछ नया टाइप आपसे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले स्क्वायर आपको दी हुई है, आपने फिर साइड स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो साइड स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 6 का डिवाइड कर देते हैं, 6 का डिवाइड करेंगे तो 196, तो साइड आपकी कितनी आ जाएगी 14। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है साइड की, तो 14 14 14 14 और 14 196 होता है, फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लिए, तो 27 से 2744 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे सर हमारे क्वेश्चन नंबर 120। आज की क्लास में हम 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। हमने 120 क्वेश्चन तक की जर्नी कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास में 30 क्वेश्चन और हैं जो हमारे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम 120 तक की जर्नी कंप्लीट करते हैं।